जय बोली ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो गणाधिपति शंकराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय पश्चिम वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए प्रथम मंगलाचरण के लिए मंडी से पंडित जी पंकज जी जैन को आमंत्रित करता हूँ। वे मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। बोले आदि ब्रह्म परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। जय। वृक्षवादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिष्ण ज्ञान वास्ता रत्नाकर आचार्य अभिनंदन आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आवाज आ रही है? सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कनक नंदी नाम है, स्वाध्याय इनका काम है। गुरुवर के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरुवर के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। जो भी स्वाध्याय में आते हैं आत्म दर्शन पाते हैं। जो भी स्वाध्याय में आते हैं आत्म दर्शन पाते हैं। अपने को धन्य धन्य वो मान जाते हैं। अपने को धन्य धन्य वो मान जाते हैं। गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। यही अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएंगे। कनक नंदी नाम है, स्वाध्याय इनका काम है। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरु आत्म ज्ञानी है, परम स्वाध्याय तपस्वी है। गुरुवर आत्म ज्ञानी है, परम स्वाध्याय तपस्वी है। गुरुदेव की कनकवाणी भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव की कनकवाणी भूल नहीं पाएंगे। गुरु ने मैं का ज्ञान कराया है, कुज्ञान को नसाया है। गुरु ने मैं का ज्ञान कराया है, कुज्ञान को नसाया है। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। कनक नंदी नाम है, स्वाध्याय इनका काम है। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव ने नवदा भक्ति सिखाई है, हम बच्चों पे प्यार लुटाते हैं। गुरुदेव नवदा भक्ति सिखाते हैं, हम बच्चों पे प्यार लुटाते हैं। गुरुदेव की मुस्कुराहट भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव की मुस्कुराहट भूल नहीं पाएंगे। रोम रोम ये पुलकित है मेरे प्यारे गुरुवर का। रोम रोम ये पुलकित है मेरे प्यारे गुरुवर का। इनके दर्शन पाकर हम तो धन्य ही बन जाते हैं। इनके दर्शन पाकर हम तो धन्य ही बन जाते हैं। कनक नंदी नाम है, स्वाध्याय इनका काम है। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। गुरुदेव के उपकार हम भूल नहीं पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका यह वेबिनार गुरुदेव हमें समवसरण लगता है गुरुदेव। और आपका यह उपकार हम कलिकाल तक इस जन्म में हमने कुछ अच्छे पुण्य किए हैं गुरुदेव कि आपका शरण मिला है, अच्छा सानिध्य मिला है गुरुदेव। और आपकी वाणी हमें समवसरण जैसी लगती है। हमने समवसरण में तो बैठे नहीं, पर जब आपके स्वाध्याय में बैठते तो गुरुदेव इतना आनंद आता है। और ऐसे ऐसे ज्ञान जो अपनी सांसारिक वस्तुओं को धर्म से जोड़कर हमें धार्मिक जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तो उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है। और यह आनंद हमें बहुत ही प्रेरणादायक है गुरुदेव। तो आपका ये उपकार हम बच्चों पे हमेशा बना रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ सत्संग को गुरुदेव सबके चरणों में नमोस्तु, 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 नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, वर्ण भैया, सबको। आदरणीय पंडित जी पंकज जी ने बहुत ही सुंदर मंगल
मंगलाचरण व अपनी भावना गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत की। जयकारी के साथ इस सभा को आरंभ करते हैं। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर तीर्थ जी, विवन सागर जी, सन्मति सागर जी सहित, भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्य के श्री चरण में नमस्ते गणाधिपति धराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामि, सुलभ जी, सुजिता जी के चरणों में इच्छामि। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। कल के स्वाध्याय सभा में आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि अनेकांश समझने पर विश्व की समस्त ग्रंथियां सुलझ जाती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने आगम को नमन करते हुए आगम को विश्व चक्षु कहा है। व्यक्ति में निहित आध्यात्मिक गुणों को नमन करना चाहिए। आध्यात्मिक गुण जिस जीव में है उसे नमस्कार किया जाता है। तीन लोक के नेत्र परमागम है। प्रयत्न पूर्वक आचार्य श्री उसका निरूपण कर रहे हैं। ग्रंथ लिखकर जीवों का उद्धार कर रहे हैं। श्रुत पंचमी ग्रंथों का उद्धार करने वाला उद्धार पर्व है। जिनवाणी के माध्यम से ही लोक अलोक का ज्ञान होता है। चारु का अर्थ सुंदर होता है। जिनवाणी का ज्ञान सबसे चारु नेत्र है। जिनवाणी को सुनकर प्रसन्न होना भी चारु नेत्र है। जो शास्त्र नहीं जानते वह नेत्र वाले होकर भी अंधे हैं। उनको महा अंध, विषांत, कामांध कहा गया है। ग्रंथकार अन्य ग्रंथों का भी उद्धार करते हैं। गुरुदेव मूल रूप से जिनवाणी के अनुसार ग्रंथ लिखते हैं, मनमानी नहीं करते हैं। भगवान के वचन सम्यक दृष्टि ही कहते हैं। तीर्थंकर अरिहंत के वचन प्रवचन है। सम्यक है वही भगवान भगवत वचन है। उसके वचन में किसी का मान अपमान नहीं होता। सभी जीवों के कल्याण के भाव होते हैं। गुरु के वचन प्रवचन सम होते हैं। आगम के अनुसार बोलना, आगम के अनुसार लिखना, यह प्रवचन है। जिनवाणी परम औषधि है। आठों कर्म परम रोग है। भगवान आत्मा के उद्धार के लिए उपदेश करते हैं। दिव्य ध्वनि के अनुसार जो ग्रंथ लिखा जाता है वह आगम है। यह संपूर्ण संकलन गुरुदेव की अनन्य भक्ता विद्वान सुशिक्षा श्रीमती विद्यालक्ष्मी गोदावरी जी ने लिखे हैं। कल इस स्वाध्याय के अंत में गुरुदेव ने जो बताया था प्रवचन के संदर्भ में, तो आजकल के प्रवचन और धर्म सभाओं की क्या स्थिति है से संबंधित एक छोटा सा मैसेज सबसे अधिक वायरल हुआ था, उसको मैं गुरुदेव के समक्ष यहाँ बता रहा हूँ। विडंबना किसी भी नगर ग्राम में उपस्थित होने वाली संख्या का स्वरूप ये धार्मिक सभाओं का है, जिसमें अभिषेक में सिर्फ 2% लोग होते हैं, प्रवचन में 5% होते हैं, पूजन में 10%, दर्शन करने में 25%, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो 50%, शोभा यात्रा हो तो 70% और भोजन हो तो 90 से 95%। और ये जो कटु सत्य है इसको आचार्य जी ने न सिर्फ इन वेबिनारों में बल्कि जब भी हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव इस विषय के बारे में हमें बार बार अवगत कराते हैं। अब इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।
जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य जिनवाणी उपासक वर्तमान के श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी हमारे बीच में मंगलाचरण कर रहे थे पंडित पंकज भिवंडी मुंबई से, और हमारे मधु कभी कुछ पोस्टर्स दिखा रहे थे कि अभी क्या विडंबना है धर्म के नाम पर, प्रवचन के नाम पर जिनवाणी के बदले हमको क्या परोसा जा रहा है। और आज आप जितना भी देश में प्रवचन का रूप देखते हैं उसमें कितनी विकृति आ गई है, ये पोस्ट बता रहा है। आचार्य भगवंत इस विषय को आज से 50 वर्ष पहले से जानते हैं, अनुभव करते हैं। लिखा है कि आज प्रवचन का रूप क्या हो गया। कल आप लोगों ने श्रवण किया था विश्व चक्षु आगम, सारे विश्व को दर्शाने वाला ये आगम है, जिनवाणी है। इसके माध्यम से हम सारे विश्व को देखते हैं। लेकिन आज विश्व को देखने वाली जिनवाणी का प्रवचन के नाम पर इतना स्वरूप विकृत हो गया है कि सभी लोग उस विकृति से ही परिचित हैं। सास बहू की कथा होती है, सिर्फ धन जुटाने की और जन जुटाने की ही कथा सर्वत्र देश में होती है। लेकिन इसी पीड़ा से पीड़ित होकर आचार्य भगवंत ने इस विषय में बहुत लिखा गद्य और पद्य साहित्यों में। लेकिन टोकर में 2012 में 7/1/2012 को रात्रि 1:26 पे एक कविता लिखी थी। और अभी मधोग जो कुछ बोल रहे थे उनकी भावना या उनकी जो पीड़ा है उसको पूरी अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो प्रस्तुत है। इस कविता के माध्यम से आपको सब बिल्कुल पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। और जो भी कम थोड़ा विवेक रखते हैं, समझ रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी का यथार्थ स्वरूप जो जानने लगे उनको जल्दी समझ में आएगा। इस भावना के साथ में आचार्य भगवंत की ये कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रवचन मनोरंजन होता जा रहा। इस कविता में एक साथ पीड़ा है, व्यंग भी है और उसका क्या समाधान है। और आज धर्म में जो विकृति आई है प्रवचन के नाम पर और अन्य भी क्षेत्र में जो विकृतियां हैं वो सब समझने के लिए भी ये कविता एक आईना है, जिसका शीर्षक है प्रवचन मनोरंजन होता जा रहा। और आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं प्रवचन में मेरी रुचि न होने का कारण, जिसको आज प्रवचन कहा जाता है वो सिर्फ आगम बाह्य विषय होते हैं। सास बहू की कथा होती है, सिर्फ इधर उधर की जुमलेबाजी और जोड़ तोड़ होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य वित्त संग्रह करना और जन संग्रह करना और सिर्फ वर्चस्ववादिता और अपनी संकीर्णताएं थोपना ही रह गया है। ऐसी परिस्थिति में आचार्य भगवंत की ये जो कविता है हम सब के लिए बहुत बड़ी क्रांति करने वाली है और इसका यथार्थ स्वरूप बताने वाली है। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि प्रवचन का जो विकृत स्वरूप है उसका कारण क्या है, परिणाम क्या है और उसके निवारण का उपाय क्या है, ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रवचन परवचन होता जा रहा, एक एक शब्दों पे ध्यान देना तब आपको समझ में आएगा। प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा, धर्म आज धन रूप होता जा रहा, स्वदर्शन से प्रदर्शन होता जा रहा, संस्कृत अपसंस्कृत होता जा रहा, भीड़ जुटाने का काम होता जा रहा, मनोरंजन के हेतु होता प्रवचन, हंसी मजा चुटकुला होता प्रयोजन, सास बहू कथा वार्ता होता नियोजन, जीवन उपयोगी बिना जीविका अर्जन, पंथ मत राग द्वेष मान अपमान, निंदा प्रति निंदा का होता संबोधन,
आकर्षण विकर्षण होता विविध बाजा, नृत्य गाना संगीत व लाईट का मजा, विज्ञापन पंडल होर्डिंग सज्जा, निमंत्रण पत्रिका कार्ड सुसज्जा, मंच माइक व सम्मान माला, नेता अभिनेता का लगता मेला, खाना पीना मजा मस्ती मिलना जुलना, सर्कस के समान भीड़ देखना, ताली बजा कर जय जयकार भी करना, आकर्षक वेशभूषा बंठन जाना, सूक्ष्म विषय रहित प्रवचन होता, धर्म दर्शन विज्ञान तर्क न सुहाता, शुद्ध प्रौढ़ भाषा को समझते कम, हल्की भाषा सुनने को चाहते जन, आत्मज्ञान तो खात्मा होता जा रहा, अनुभव रहित पाठ होता जा रहा, भोग विलास रूढ़ी का विषय हो रहा, जन धन मान हेतु भाषण हो रहा, सिद्धांत शास्त्र कथन लोप हो रहा, नसीरुद्दीन का पाठ रटा जा रहा, अभिनेता के समान अभिनय हो रहा, यश भीड़ जुटाने का काम हो रहा, कान पवित्र की कथा खूब हो रही, आत्म पवित्र की कथा शून्य हो रही, चार्वाक मत प्रयोग सच्चा हो रहा, बाह्य दिखावा में धर्म अच्छा हो रहा, शर्म आवे पीड़ा होवे चिंता न चले, क्या हो गया आज जनगण में, विश्व गुरु भारत को क्या हो गया, वैज्ञानिक युग में पीछे हो गया, साक्षर बने किंतु शिक्षित नहीं, फैशन करे किंतु संस्कार नहीं, आधुनिक बने किंतु विज्ञानी नहीं, धार्मिक बने किंतु सुज्ञानी नहीं, इंग्लिश भाषा बोले हिंदी न आती, कुतर्क करे किंतु विवेक नहीं, व्यस्त रहे किंतु अस्त व्यस्त जीवन, लक्ष्य बिना अंधी दौड़ करे गमन, परोपदेश होता नहीं आत्मनिर्माण, परोपदेश पांडित्य अधिक जन, टार्च सम दूसरों को प्रकाश देते, स्वयं तो अंधकार में डूबे रहते, लोभी गुरु लालची चेला की भक्ति, पत्थर नौका की समान यात्री, इसीलिए मोह माया नहीं घटती, आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, प्रवचन से प्रायः लाभ न लेते, सुनना गुण न चर्या न करते, निष्प्रह संत का आदर न करते, आहार सेवा व्यवस्था नहीं करते, इसीलिए प्रवचन हेतु मन न करे, कर न कराना या सुन न हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दुरुपयोग भी होता, स्व पर विश्व के लिए लाभ ना होता, ज्ञानानंद प्राप्ति हेतु हो प्रयास, स्व पर विश्व का होवे विकास, इसी हेतु प्रवचन होना विधेय, कनक नंदी का यह ध्येय, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा, प्रवचन परवचन होता जा रहा। जय बोलो परम पूज्य यथार्थ प्रवचन करता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य भगवंत वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन पुनित चरणों में अविनाशी नमस्कार करते हैं। गुरुदेव, आपने अमृत देशना से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से
जैसे हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, आप लोगों के भाव व्यवहार कथन से और बॉडी लैंग्वेज से मुझे ज्ञात हो रहा है आप लोग सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य आत्म तत्व उसको जानना चाहते हो, मानना चाहते हो और विकास करना चाहते हो। वेबिनार में तो कम बोलते हो, परंतु अन्य समय में बहुत बोलते हैं और इससे मुझे प्रेरणा, उत्साह मिलता है कि अभी भी सब कोई दुष्ट, दुर्जन, घोराति घोर पापी अभव्य नहीं है। क्योंकि तो आप लोग के वचन और व्यवहार उससे कम से कम तो मैं पढ़ लेता हूँ। भले अब लोग अधिकांश नहीं पढ़ पाते हो, कथन तो पहले के विपरीत पढ़ते थे, रोज बोलते थे, रोज भी बोले। आज भी आनल आई थी, नलिनी की छोरी छोटी सी थी, तब इसमें मेरी शिष्या भी दिखाई दे रही थी। आनल लगभग यहाँ पौने घंटा 1 घंटा रही, बहुत अनुभव बता रही थी। पहले कैसे हम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी कितना आनंद आ रहा है, आदि आदि और भी बहुत थे। इससे भी मुझे ज्ञात हो रहा है जैसे मैं पहले अभी जैसे या कथन अभी से भी अच्छा प्रवचन करता था, परंतु उसका आप लोग को कोई भी सदुपयोग नहीं किए, वरम दुरुपयोग किए। अभी ऐसे नहीं हो रहा है। अनल, आज जो तुम सुबह बताई थे वो मैं प्रस्तावना है वो बता रहा हूं। अभी दुरुपयोग नहीं हो रहा है। पहले सदुपयोग कम ही कर पाए, कम से कम। अनल, तुम जो आज लगभग पौने घंटा 1 घंटा बताई, वो तुम्हारा अनुभव भी जोड़ करके बता रहा हूं, जैसे तुमने भी आज बताया। अभी मेरा ज्ञान से ज्यादा मेरा भाव, व्यवहार, समता, निष्पृहता, वीतरागता और ढोंग, पाखंड, आडंबर जो नहीं करता हूं, उससे अब लोग को ज्यादा प्रभावित है। इसलिए तीर्थंकर से ले गणधर आचार्य से लेकर के कनकनंदी तक योग्य भक्त श्रोता को उपदेश देते हैं। अभी वही यह चलेगा, इसलिए प्रस्तावना में बता रहा हूं। आप लोग का उदाहरण दे करके आप लोग को बता रहा हूं। इसलिए जो अभी भी समय बता रहा हूं, सरलतम पद्धति से और सरलतम शब्दावली से मैं बता रहा हूं, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो मैं भी जानता हूं, ये अप्रसिद्ध परंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्राक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, स्तुति स्तोत्र आदि अति महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए उसको गा लेते हो, पढ़ लेते हो, परंतु जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यापक उसको समझ नहीं पाते हो, इसलिए उसका आदर नहीं कर पाते हो। जैसे आज आने लगभग 1 घंटा तक का, पौन घंटा तक यहाँ बोली, यहाँ के लोग को भी बोले, पहले भी कई हजार बार बताए। तो अभी इसलिए इस विषय को, क्योंकि आप लोग को अन्य विषय तो नहीं जानते थे, परंतु पुरुषार्थ सिद्धि पर तो एकदम नहीं। इसलिए मैं पुनः कई गाथाओं को जोड़ करके विषय का प्रतिपादन करता हूं, जिससे आप लोग की योग्यता बढ़े, विषय का समन्वय हो, और जो आप लोग का अभी आत्म विकास हो रहा है वो अधिक हो। तो पहली गाथा में परम ज्योति को नमन किया। यहां भी आज भी बता रहे थे, यहाँ सब वेबिनार में बैठे हैं और आनल भी आए थे, आनल भी दिखाई दे रही है। पहले ये सब गुणात्मक विषय को, भावात्मक विषय को, आध्यात्मिक विषय को आप लोग को एकदम नहीं जानते थे। जो आनल आज सबसे ज्यादा बोली, क्योंकि ये आहार इसने नहीं दिया, बाहर बैठ करके सब बता रही थी। तो फर्स्ट में परम ज्योति को नमन किया, तज्जयति परम ज्योति, अर्थात ज्ञान को नमन किया, केवल ज्ञान को नमन किया, सम्यक ज्ञान को नमन किया। प्रतीक, फिर व्यक्ति, फिर व्यक्ति में निहित गुण, गुण की पूजा होती है। फिर दूसरी गाथा में परमागमस्य बीजम, आगम को प्रणाम किया गया। आज भी, पहले भी कई हजार बार बोल दिए। आज मुख्य वक्ता आनल थी, तो उसको लेकर मैं बता रहा हूं कि गुरुदेव, हम पहले आगम को जानते भी नहीं थे, अनादर करते थे और पढ़ी हुई बोलते थे। बोले कि नहीं सब तुम अनल साक्षी चाहिए ना भारतीय न्याय में साक्षी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। हाँ, अभी विज्ञान के कारण, डीएनए आरएनए के कारण तो कुछ हो रहा है। आगम, आगम को निर्माण मैंने देव शास्त्र, अलग अलग पद्धति। आप लोग को विभिन्न पद्धतियों का भी आप लोग को ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग को सब एक जैसे मान लेते हो। नहीं, मुझे सब बता दिया, हमको एकदम मालूम नहीं था। गुरुदेव, गणित की भाषा अलग होती है, कानून की भाषा, आगम की भाषा, इतिहास की भाषा, भाषा भी अलग, पद्धति भी अलग। और तीसरा श्लोक में क्या बताया गया? लोक त्रयेक नेत्रम निरूप्य परमागम प्रयत्न, 3 लोक के नेत्र आगम। मैंने तीनों श्लोक को, क्योंकि आप लोग को अभी भी इस विधा में विद्यार्थी भी नहीं हो कोई भी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर बता रहा हूं। आज भी बता रहे थे, अब बार बार बताते हो, अनेक बार बताते हो, तब जाकर हम समझते हैं। इसलिए आज भी जो बोले, आज मुख्य वक्ता आनल जो बोली, वो आनल को केंद्र करके बताता हूं। जैसे गौतम गणधर को केंद्र करके भगवान बोलते हैं गणधर को, अब तो श्रेणी को मान लेता हूं। तो देखो, ये तीनों श्लोक में क्या हुआ? जिसको आप लोग को जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, अनादर करते थे, उसको पहले नमन किया। पहले केवल ज्ञान रूपी ज्योति, माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, दूसरा में अनेकांत को। यहाँ तो सब बोले हम अनेकांत शब्द ही सुने थे, केवल विषय मेरे से ही सुने थे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते थे।
अन्य जानते हैं, सुनते हैं, किताब लिखते भी है, प्रवचन करते हैं, परंतु अनेकांत को लेकर ही ज्यादा वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा पंथमत करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। ये तो अभी केवल नमस्कार चल रहा है, माने इनको आदर्श माना गया है। तो फर्स्ट में केवल ज्ञान, देखो केवल ज्ञान ही नहीं, केवल ज्ञान में बोल रहा हूं, केवल ज्ञान ही नहीं, केवल ज्ञान ही अर्हंत सिद्ध है। यहाँ केवल ज्ञान को क्या किया, और दूसरा में अनेकांत को क्या किया, अनेकांत वस्तु स्वरूप सिद्धांत। आज सुविज्ञ सागर वो प्रवचन संबंधी कविता बोले, नहीं तो इस संबंध भी नई कविता है, वो सुना देंगे कल। अनेकांतों को माने सिद्धांत को, वस्तु स्वरूप को। सिद्धांत तो वस्तु स्वरूप, और अनेकांत माने भाव, उदार भाव, गुणग्राही भाव, सनम्र सत्यग्राही भाव, ये है अनेकांत। तो भाव को नमन किया गया। तुम तो हजार बार का लाखों बार बोल दे, हम तो पहले भाव जानते ही नहीं थे। और जो कुभाव है, विभाव है, उसको ही हम सुभाव मान लेते थे। हमारा तो स्वभाव एक क्रोध है, स्वभाव मायाचारी। फिर कैसी समीक्षा की जाती है, विशेष करके तर्क शास्त्र में, कुछ साहित्य में है, उसको समालोचना बोलते हैं, परंतु तर्क शास्त्र में उससे भी ज्यादा है, फिलॉसफी में है, उसके बाद विज्ञान में है, वर्तमान प्रयोग रूप में केवल विज्ञान में, परंतु सबसे ज्यादा अनेकांत में है, जैन धर्म में। परंतु अभी अनेकांत तो अधिकांश जानते नहीं, जो जानते हैं वो और ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा। तो क्या हुआ, पहले केवल ज्ञान को, जैसे आप लोग ज्ञान को, गुणों को जानते ही नहीं थे, उससे विपरीत ही जानते थे। आज तो आनल मुख्यतः बोली, परंतु यहाँ लाखों बार बोलने। फिर तीसरा है लोक त्रयेक नेत्र। जैसे अभी विजय लक्ष्मी अच्छा लिखती है, मैं भी बोलता हूं, आप लोग को बोलते हो। आज भी आनल बोली विजय लक्ष्मी दीदी अच्छा लिखती है, और भी दूसरे बोलते, मैं भी बोलता हूं। वो क्यों लगातार 2007 से पढ़ती भी है, बाहर जाकर पढ़ती है, दूर दूर जाते, उदयपुर आदि जाकर मेरे पास पढ़ती है। केवल महिला में एक ही विजय लक्ष्मी जो बाहर जाकर पढ़ती है मेरे पास। ऐसे तो वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश से आते हैं, और एक वीणा आकर पढ़ती है, प्रोफेसर प्रभात की पत्नी। और उसके बाद आगम को नमन किया गया। आज भी बता रहे, सब दुखी हो रहे थे। मैं आनल बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि तुम सिर हिलाना, क्योंकि तुमको केंद्र करेगा। आज बता रहा हूं, तुम आज ज्यादा बताई हो इसलिए, और तुम बताए तो मुझे बहुत गौरव हुआ। तुम जो पश्चाताप कर रही थी, आनंदित भी हो रही थी, लाभान्वित हो रही थी, अपनी दोषों को, अपने अपराधों को, स्वविपरीतों को स्पष्ट रूप में बोले थे। मुझे तुम्हारे प्रति गौरव हुआ। तुम जब छोटी छोरी थी तब से मेरी शिष्या हो। तुम लोग जैसे मेरे शिष्य हो, गौरव करते हो। पहले तो नहीं करते थे, अभी जब से धुलाई हुई तब से करते हो। ऐसे बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर पहले से करते हैं, परंतु योग्य शिष्य प्रति भी मेरा भी गौरव होता पहले से। तो क्या हुआ, यह सब गुणात्मक नमन। तुम लोग को तो बोल दे अनेक बार, हम तो केवल मूर्ति को ही भगवान सम्मानते थे।
और कुछ बाह्य देखावा रूप में। आज भी बोले ना अनल, देखावा करना इसमें है। वो बहुत ज्यादा बोली, मैं जोड़ कर बोलता हूं। तो क्या हुआ, इस तीनों श्लोक में जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण, केवल जैन धर्म के नहीं, क्योंकि आप लोग तो अन्य धर्म, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान जानते नहीं, पढ़ते नहीं। जो पढ़े भी है उनको भी कुछ ज्ञान नहीं है, यहाँ मुझे सब बता दिए। जो पढ़ करके टीचर भी बनेंगे, रिटायर्ड टीचर अभी भी पढ़ा रहे हैं, उन लोग को सब बोल दे गणेश के लड्डू गुरुदेव हमारे पास। तो ये तीन हुआ, तीन है। और ये तीन केवल जैन धर्म के नहीं, तुम्हारे मेरे हर आत्मा के, विश्व के। इसलिए लोकत्रय के नेत्रम, तीन लोक के नेत्र, तीन लोक के नेत्र परमागम। जैसे विषय में वेबिनार में बोलता हूं, विषय के मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को पढ़ाता हूं, लिखता हूं। आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी जैन धर्म में जो लिखा हुआ, अन्य विषय नहीं, मैं जिस ग्रंथ को, जो प्राथमिक ग्रंथ श्रावकाचार्य को पढ़ाता हूं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक इसका हजारों भाग नहीं जानते। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, सब वैज्ञानिकों को ले लो, तुम लोग को सो भी रहे, हजारों से लाखों, हजारों। आज भी अनल बोले थे, हमने पढ़ाई, क्या पढ़ाई किया, फालतू का पढ़ाई किया। कब ज्ञान हुआ, जब आत्मज्ञान हुआ, जब आगम का ज्ञान हुआ। अभी देखो तो क्या हुआ, संपूर्ण विश्व को, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए आगम, और वह आगम अनेकांतात्मक, रूढ़ी नहीं, पंथ नहीं, मत नहीं, संकीर्ण नहीं, स्वार्थ नहीं, अनेकांत, अनंत। वो कविता सुना ले कल, अनंत अंत यस्य अनंत। अंत माने धर्म, अंत माने गुण, अंत माने आयाम, अंत माने सापेक्ष। धीरे धीरे बताऊंगा। तो ऐसे जिसको आप लोग को केवल महत्वहीन नहीं, गलत मानते थे, विपरीत मानते थे, उसको ही श्रावकाचार्य में पहले नमन किया गया। श्रावकाचार्य भी आप लोग ग्रंथ भी, साधु का ग्रंथ नहीं, भले इसमें बहुत गहन विषय है, साधु योग, वैज्ञानिक योग, सबके योग। तो देखो, तो तीन लोक को जानने के लिए मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव, जिस अनुभव में पहले बोलता था मुझे घमंडी मानते थे, अनुभव ही रियल ज्ञान, रटे ज्ञान ये झूठा न है, ये सब नकल है, टेप है। अनुभव ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो आचार्य से लिखा एकदम सत्य, माने आगे तो आएगा वर्णन। तीनों लोक को जानने के लिए आगम, और केवल मैं जैन धर्म को या भारतीय धर्म को या विदेश के धर्म को पढ़कर नहीं बता रहा हूं। इतिहास, कानून, राजनीति से लेकर आधुनिक उच्चतम विज्ञान को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके बता रहा हूं। और विशेषकर मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को बोलता हूं, तुम लोग तो समझ नहीं पाओगे कुछ, और उल्टा मानोगे। अभी भी अच्छी पात्रता नहीं कि मेरी उच्च भाषा, उच्च विषय, उच्च पद्धति को आप लोग कोई भी समझ सकते हो। अरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर 30-35 वर्ष से पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर ले, वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये है सामान्य रूप में मैं इसको पुनः समालोचना पूर्वक, समन्वय पूर्वक आपके उपकार के बोला। और विशेषकर जो आप लोग पश्चाताप कर रहे हो, और आज विशेषकर आनंद ने जो पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, उसको लेकर के बता रहे, ये रियल प्रायश्चित है।
तो सुनो और मैं बताता हूं, क्योंकि अभी जैसे कोरोना है, मैं कितने महीना लगभग 1.5 वर्ष ले 2 वर्ष पहले बोल दिया था, वेबिनार में बोल दिया था कि कोरोना अभी जाएगा नहीं। अभी अभी कल परसों विदेश के वैज्ञानिक बताइए कोरोना अभी नहीं जाएगा। ये भी कहां से, मैं केवल जो विज्ञान पढ़ा हूं, आयुर्वेद पढ़ा हूं, कानून पढ़ा हूं, राजनीति पढ़ा हूं, उसके आधार पर। तो कोई यदि ऐसे हैं तो देश विदेश के वैज्ञानिक या न्यायाधीश या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सरकार आदि क्यों नहीं बोल पाए? मैं मेरा उदाहरण देता हूं, मैंने उदाहरण देता हूं जो आचार्य ने लिखा, जो जिनवाणी के लिए, वो एकदम सत्य है। भले आप लोग को ऐसे ज्ञान ऐसी पद्धति तो चाहिए नहीं, पहले तो एकदम नहीं चाहिए। हाँ अभी तो थोड़ा बहुत है, बहुत थोड़ा नहीं हल्का सा आप लोग को स्वीकार करे हैं अभी आगमन के बारे में। क्योंकि अभी जैसे कोरोना 2 वर्ष से ज्यादा हो गया, तो वो दूर नहीं होने के कारण विभिन्न आविष्कार हो रहा है, विभिन्न औषधियों का, विभिन्न पृथ्वियों का, विभिन्न वैक्सीन का। इसी प्रकार जो तुम लोग का सबसे बड़ा, आज भी सब बोले कि हम गुरुदेव धर्म तो करते थे परंतु भाव में सब विपरीत थे, बोले नहीं अनल सुनाई देता है? हाँ हाथ जोड़ो या ऐसे करो या ऐसे करो तो उससे मैं प्रामाणिक कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं सबसे पहले। दूसरा, तुम सुनती हो नहीं, समझती हो नहीं, वो भी मैं परीक्षा कर लूंगा। इसलिए बोलता हूं ना, मुझे आप लोग का फोटो दिखाई देना चाहिए, मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ लूंगा, आप लोग क्या सोचते हो, कितना समझते हो, आप लोग को एकाग्रता हो या नहीं, वो भी केवल आपके फोटो से समझ लूंगा, केवल शरीर से नहीं। भले बोलूंगा नहीं जीवन भर नहीं। हाँ कुछ सागवाड़ा वालों को तो पहले भी बोलता था, अभी भी सागवाड़ा वाले यहाँ आते हैं तो भविष्यवाणी जो मैं पहले की थी वो बताता हूँ, परंतु अभी भविष्यवाणी किसको भी नहीं बोलता। तो अभी आगमन को जो आज भी आप लोग को बोले थे, दुखी हो रहे थे, मामा जी भी आए बाद में, टीना भी, उसकी मम्मी भी, विजय लक्ष्मी भी, बहुत ब्रह्मचारी भी, ब्रह्मचारी, कि आप लोग को जो पश्चाताप करे दुखी हो रहे थे, गुरुदेव हम आगम को कोई आदर नहीं किए, जिनवाणी को एकदम नहीं किए, ना शाब्दिक रूप में, ना पढ़ने रूप में, ना किसी रूप में। इसलिए जैसे अभी तक कोरोना गया नहीं तो उसका अभी तक पूरी पृथ्वी में अध्ययन चल रहा है, प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार जो आप लोग में कमियां थी अभी दूर कर रहे हो, उसको बताने के लिए मैं और कुछ बता रहा हूं। इस संबंधित तो मेरे अनेक कविताएं, अनेक किताबें, अनेक लेखा, और इसमें भी यही मेरी जो समीक्षात्मक कृति है इसमें भी मैं दिया हूं, उनमें से थोड़ा ही मैं बताता हूं। आगम में क्या है, 3 लोग का नेत्र क्यों कहा। जैसे मैं माइक्रोस्कोप से लेकर के पावरफुल टेलीस्कोप भी देखा हूं। मैं जो माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप देखा हूं उससे भी बहुत पावरफुल अभी बन गए। मैं जो देखा हूं उससे भी करोड़ों अरबों गुना, तथापि अभी भी वैज्ञानिक का कोई संपूर्ण सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र को देख ही नहीं पाए, परंतु केवल ज्ञान रूपी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये सब देख लिया एक साथ, और इससे भी अधिक अनंत विश्व हो जाए भगवान देख सकते हैं। और भगवान ने जो देखा उसका ही कुछ अंश बोला भगवान ने, वो ही लिपिबद्ध किया। इसलिए इसको आगम कहते हैं।
माने परंपरा से, सर्वज्ञ भगवान से परंपरा से आगत प्रभामान ज्ञान को आगम, यह आगम। और श्रुत जो सुना जाता है वो श्रुत, जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनवाणी। आप लोग तो पूजा पाठ की लाल किताब को ही जिनवाणी मानते थे, आज भी बोली है कि ना, हम तो लाल किताब को ही जिनवाणी मानते थे। तो जैसे लाल खबर वाला कोई न्यूज़पेपर का बंडल है या चोरी करने का ग्रंथ है या पाप करने का ग्रंथ है और लाल कबर है तो जिनवाणी हो जाएगी ना। तो क्या आगम है? आगम को 3 लोक का नेत्र क्यों कहा गया? भगवान के बाद दूसरा नंबर जिनवाणी को क्यों दिया? तीसरा नंबर गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु आते हैं, फिर उसके बाद उनकी मूर्ति आदि आते हैं। पहला स्थान नहीं, पहला स्थान है भगवान, उसके बाद देव, उसके बाद शास्त्र, फिर उसके बाद गुरु आते हैं। आगमन से कोई गुरु बड़े नहीं होते, भले चतुर्थ काल के गुरु भी, चतुर्थ काल के गणधर भी, चतुर्थ काल में समस्त गणधर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगम का स्थान क्या छोटा है? केवल जैसे आज भी सब बता रहे थे, केवल कुछ देखावा, ढोंग, पाखंड आदि से छोटा है, अरे गणधर से भी बड़ा है। इसलिए आगम के बारे में और बताता हूं, क्योंकि आप लोग से विपरीत रुचि थी। अभी जब से धुलाई हुई, पहले पानी से हुई, अभी दूध से हो रही है। तो अभी जैसे धुले के बाद आनंद भी आ रहा है, छोटे बच्चे से ले बड़े तक तो हजार से ले लाखों रुपया व्यक्ति रूप में और गुप्त रूप में दे रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रंथ छपा था अभी लगभग 32-33 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर में, परंतु अभी सब रिकॉर्ड तोड़ दिया मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा। इसके बाद दिल्ली, बड़ौद, कोटा, जयपुर आदि आदि, परंतु अभी तक जितने रिकॉर्ड थे मुजफ्फरनगर से, दिल्ली से लेकर बंबई से लेकर के भारत से विदेश, सब रिकॉर्ड अभी यहाँ के लोग तोड़ के नया रिकॉर्ड बना रहे। ज्ञान दान में, आहार दान में, स्वाध्याय में, चातुर्मास में आदि। तो मैं इसलिए आगमन को और कुछ विस्तार से बताऊंगा, जो इस ग्रंथ में ही, ग्रंथ में भी टीका में है, देख लेना। पेज नंबर निकालो 12-13। आगम माने क्या? आगम को गणधर भी क्यों नमन करते हैं? सब आचार्य क्यों नमन करते हैं? ये कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय किताब थोड़े हैं। जैसे संविधान उस राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, परंतु विश्व का जो संविधान सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ये पूरी पृथ्वी के समस्त संविधान कानून के किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी के भी पढ़े हैं। और मैं सुने नहीं बोल रहा हूं, तुम बोलते हो कागज लिखी, मैं बोलता हूं आंखन देखी, कबीरदास ने कहा था। कुंद कुंद ने भी कहा है, दाहे स्वविहवेना, मैं स्ववैभव से मैं लिख रहा हूं। और कल परसों भी बताया था, स्वयं आचार्य इस अमृत सूरी ने लिखा। तुम लोग को तो मैं ग्रंथ पढ़ा, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, मैं ग्रंथ लिखा हूं, इसको बोलना ही घोर पाप। और टीना तो इसके कारण डर डर के मर रही थी
कि मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं ले, और भी से आप लोग को देख नहीं ले, जैन लोग को देख नहीं ले, जो आप लोग को यहाँ बैठे स्क्रीन में बैठे आप लोग को नहीं देख ले। तो इसलिए मैं उस तीन लोग के नेत्र, भगवान के बाद सबसे पूज्य, गणधर से पूज्य, सप्त क्षेत्र में पूज्यतम, नवदेवता में सेकंड पूज्यतम, परंतु आप जो पूज्यतम को महत्व नहीं देते हो, ना समझते हो। आप लोगों ने स्वयं कई हजार बार स्वीकार कर लिया। आप लोग के स्वीकारोक्ति से मैं प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, और आप लोग के हित के लिए बता रहा हूं। सब्बे आगम सिद्धा अत्था गुण पज्जयी चत्तेहिं जानन्ति आगमेन ही तिच्छता ते भी ते समनाम। जैसे अभी 1.5-2 वर्ष से आप लोग तो बोल रहे हो, पहले देश विदेश से वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, बड़े बड़े आचार्य मुझे बोलते थे, मेरे ज्ञान के बारे में बोलते थे, आप लोग तो उल्टा समझ गए। ये सब मुझे कहां से प्राप्त हुआ? जब पूरी पृथ्वी के कोई कानून, राजनीति में, विज्ञान में, मनोविज्ञान में, शिक्षा में नहीं है, तो सब कहां से प्राप्त हुआ? आप लोग को भी अभी जितने बैठे, कम से कम कोई BA, MA, 8वीं 10वीं पढ़े हो। आप लोग का सब ज्ञान मिलकर जितना आप लोग को बैठे, इस ग्रंथ के बराबर हो जाएगा, इसके एक श्लोक के बराबर हो जाएगा। मैं आप लोग का ही चैलेंज देता हूं। आप लोग को BA कर लिए, MA कर लिए, PhD कर लिए, टीचर बनेंगे, दुकानदार बनेंगे, कुछ ऑफिसर बनेंगे, CA बनेंगे, BA बनेंगे। मैं आप लोग को चैलेंज देता हूं, सबको देता हूं। केवल इस जो ग्रंथ को मैं पढ़ा रहा हूं, एक ग्रंथ का भी शब्द जानते हो अभी तक? इतना नहीं, इसके एक श्लोक के बराबर ज्ञान है। तो ज्ञान कहां से? सर्वज्ञ भगवान से आया। जैसे अभी पूरी पृथ्वी ट्रिलियन ब्रिलियन बल्ब भी है, ट्यूब भी है, परंतु एक सूर्य से जो प्रकाश होता है, इतने बल्ब से, ट्यूब से भी वो प्रकाश होता है क्या? तो इसलिए आगम में क्या है? तुम लोग को इतना ही पहले जानते थे कि स्कूल कॉलेज में ही ज्ञान है। साधु संत भी अधिकांश मेरे से शिक्षित दीक्षित भी यही मानते थे। एक दिन विद्यानंद जी बता दिए, ये जो अभी भी साधु वेबिनार में बैठे, वो भी अरे स्कूल कॉलेज में क्या नॉलेज है? अभी जो पहले तो बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक सब मानते थे, अभी तो आप लोग को भी मानने लगे ना। हम ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, कोई नॉलेज नहीं। आज भी बता रहे थे। तो क्या आगम है? क्योंकि आप लोग को संभवतः जीवन भर पूरा आगम नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जो धबला, जय धबला, महाबंध, ये तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, इतने वॉल्यूम है, केवल रीडिंग करने में वर्षों लगेगा। और भी संस्कृत, प्राकृत, आलोक, गणित में कहाँ पढ़ सकते हो? अभी तो आप लोग को 6 ढला पढ़ कर परीक्षा देकर नंबर भी लाए, तो भी शिव का अर्थ नहीं जानते। मैं कौन जानते नहीं, शरीर क्या नहीं जानते थे, और नंबर लाया। मैं तो 6 ढला का विद्यार्थी भी नहीं हूँ। देखो आगम में क्या है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। इस संबंधित तो समस्त ग्रंथ है। ये आगम कोई, जैसे फार मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों नहीं हो, अभी भी जो जज है, क्या वो आत्मा, परमात्मा, कर्म सिद्धांत, अनेकांत सिद्धांत में कौन जानता है? समस्त जज मिलकर, वकील मिलकर के। तो ये जो इतना कानून पढ़ते हैं, भले दूसरों को न्याय देते हैं,
क्या स्वयं को न्याय दे सकते हैं? ज्यादा नैतिक आध्यात्मिक नहीं है। इसी प्रकार कोई भी वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक संगोष्ठी में मैं बोला, आप लोग तो कम सुने होंगे, उस समय बोलता आप लोग पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हो, और जो पीएचडी किया वो भी नहीं जानते। मैं वैज्ञानिक को समक्ष उनको ललकार के बोलता हूँ। तो आगामी क्या है, मैं आप लोग को जैसे नहीं, कोई बीए पढ़ लिए, एमए कर लिए, सीए पढ़ लिए, कई वही कोर्स में है, रट कर पढ़ लिए और रट के पास होकर नंबर ला कर टीचर बन के, सीए बन के, बीए बन के, ऑफिसर बन के, ऐसे नहीं। मैं केवल पढ़ करके नहीं, अनुभव करके बता रहा हूं। आगम क्या है स्वयं आचार्य से बता रहे, सुन लो। और आगम को हमारे आचार्य क्यों बोले हैं? लोक त्रय के नेत्र, तीन लोक का नेत्र है, तीन लोक को जानने वाला नेत्र केवल आगम है, सर्वज्ञ भगवान के बाद। उसके बाद ना कोई गणधर, ना कोई आचार्य, ना कोई दार्शनिक, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना चक्रवर्ती, ना हिंदू, कोई भी नहीं। तो आगम का स्थान क्या हुआ? स्वयं विचार करो। सब्बे आगम सिद्धा। मैं आप लोग को पूछ रहा हूं डायरेक्ट, आप जिस विषय में 8वीं 10वीं बीए एमए पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्या उस संबंध में 100 प्रश्न नहीं 50 भी प्रश्न कर लूंगा, उसका आधा प्रश्न का उत्तर आप लोग कौन दे सकते हैं? मैं उदयपुर में समस्त वैज्ञानिक, समस्त विश्वविद्यालय को मेरे वैज्ञानिक शिष्य के सामने ही कई बार मैं आह्वान किया था, साधु संत भी थे, कोई उत्तर नहीं दे पाए, कोई स्वीकार भी नहीं कर पाए। तो मैं आप लोग को आह्वान करता हूं, आप लोग को बन गए बीए। बीए का मतलब इसका भी फुल फॉर्म नहीं जानते मैं, अधिकांश को। बैचलर ऑफ आर्ट, एमए माने मास्टर ऑफ द आर्ट। तुम कौन से मास्टर ऑफ द आर्ट हो? कौन से बैचलर ऑफ द आर्ट हो? कौन से तुम स्नातक हो? जिस किताब आप पढ़ाए, नंबर लिए, उसका भी आपको क्या ज्ञान है? किसको है? हाथ उठा देखो। जो अभी पढ़ा रहे, जिस विषय को पढ़ा रहे, मैं उनको बोल रहा हूं, जो अभी पढ़ा रहे जिस विषय को। परंतु आगम पूरी पृथ्वी में जितना ज्ञान विज्ञान है, उस सबसे भी अधिक ज्ञान विज्ञान आगम में है। मैं सुने या रट या नहीं बोल रहा हूं, अनुभव करके बता रहा हूं। इसीलिए आगम के आगे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। नहीं तो मैं जैसे एक सामान्य साधु, मैं तो एक विद्यार्थी मानता हूं, बाल विद्यार्थी। मैं तो मानता हूं मुझे एक बाल के अग्र में कितने एटम है मुझे मालूम नहीं। तो मैं ऐसे एक सामान्य, अति सामान्य साधु, मैं दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान वैज्ञानिक प्रोफेसर को लगभग 40 से 41 वर्ष से पढ़ा रहा हूं। और विषय करके आप लोग कई बार बोला, कर्नाटक के बड़े बड़े जो लिंगायत वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे शिष्य थे, आहार देते, मेरे कमंडल लेके जाते थे, जो कि स्वयं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर स्वयं साइंटिस्ट है, वो भी 40 से 41 वर्ष पहले। ये सब कहां से मुझे ज्ञान हुआ? कहां से? जब कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब में वो विषय है नहीं, ना आधुनिक ना प्राचीन, क्योंकि मैं प्राचीन भी पढ़ता हूं, आधुनिक भी पढ़ता हूं। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर उसके आगे का भी पढ़ता हूं रोज। तो जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पूरी पृथ्वी में रिसर्च ही नहीं हुआ। अभी छोड़ लो, कोरोना के बारे में, कोरोना तो अभी 2-2.25 वर्ष हुआ, और मैं इतना ही ग्रंथ 2008 में लिख लिया था, इतना बड़ा ग्रंथ 880 पेज।
और आप लोग वेबिनार भी सुन लिए होंगे, किताब में लिखा, यहाँ के लोग 50-100 बार सुन लिए, अभी कोरोना नहीं जाएगा। तो ये ज्ञान मुझे कहां से मिला? कोई मेडिकल साइंस में, बॉटनी से, मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से, विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर से, ये सब कहाँ हुआ? यही लिखा हुआ देखा, क्योंकि गहन सूत्रात्मक लिखा हुआ। तो आप लोग को प्रायिक रूप में आपका उदाहरण, मेरा उदाहरण, सबका उदाहरण लिख के बोलता हूं। सभ्य आगम, सभ्य आया, सर्व, केवल केवल भगवान ये सब कुछ जानते हैं। यहाँ तो लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, हम तो पहले भागते थे, आज भी बोले, कल भी बोले, हम तो पहले बात, हमको सब कुछ आता है, सब कुछ गणधर को नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक को नहीं। मुझे तो बाल के अग्र में कितने हैं मैं अभी भी मालूम नहीं, अभी भी नहीं। 5:06 में मेरे शरीर में कितने कृमि कीट है, एटम है, मुझे मालूम नहीं है। परंतु आगम में सभ्य आगम सिद्धा, जो आज भी आप लोग प्रायश्चित कर रहे थे, जो आप लोग दुखी हो रहे थे, आपके समर्थन के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग को सही दुखी हो रहे, स्वयं प्रायश्चित कर रहे हो, स्वयं आप लोग जो अंतो दग्धमी सही कर रहे हो। क्यों? ऐसे महान आगम को भी आप लोग क्या माने थे, आप लोग को आज भी बोले। अथा गुण पद्य चत्ते ही, गुण पर्याप्त, संपूर्ण गुण पर्याप्त को, ये भी शुद्ध यहां अभी नहीं बताऊंगा, पहले बहुत बता दिया। जानते आगे में नहीं, गणधर से लेकर कनक नंदी, मैं भी नकल करता हूं, परंतु मैं स्टूडेंट जीवन में नकल नहीं किया हूं। किसका नकल? भगवान का नकल, जिनवाणी का नकल, परंतु अक्ल से करता हूं। मैं भी नकल करता हूं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं? जिनवाणी से, उससे पढ़ करके वही यहां पर बताया गया। जाने ही आगे में नहीं, पेथिदाते भी ते श्रमण देखा। श्रमण कौन? आप लोग को तो यही माने थे, अभी भी अधिकांश यही मानते। अभी अभी 2015 से सागवाड़ा के मेरे भक्त शिष्य, यही जो आनल बैठी है, नलिनी बैठी है, इनके ही, आनल के पिताजी, नलिनी के पतिदेव से लेकर वहां प्रमुख लोग को, खोबड़िया से लेकर सब बताया। आज भी कुछ संख्यक में बता रहे थे, परंतु पहले तो आप लोग के सब नहीं समझे, नहीं माने, विपरीत माने। क्यों? आज भी आप लोग को बोले गुरुदेव ये सब हम नहीं जानते थे, कोई साधु हम लोग को पढ़ाया नहीं, कोई साधु हमको सिखाया नहीं, और आप जो बताया हम समझ नहीं, विपरीत माने। देखा तो श्रवण का अर्थ क्या है? आप लोग को तो जैसा भी पेपर में सब में आ रहा है, आप लोग को तो मुनि को मुनि बना के रखे थे, परंतु मुनियों का क्या काम देखो, सुन लो, साधु का क्या काम। आप लोग को कई हजार बार, कई सैकड़ों गाथा सूत्र बता दिया, आज भी बता रहा हूं, सुन लो। समणा, जो श्रमण होते हैं, उनके जितने मूल गुण, उत्तर गुण में प्रमुख 2 गुण है, 2 जो आप लोग को सब कुछ गैर सारे पढ़ा दिया हूं। ध्यान, अध्ययन, ध्यान करना, वो भी क्या? प्रभु नाम जपना पर्यामला अपना, राम नाम जपना पर्यामला अपना, नाम कमाना, धन कमाना, प्रसिद्धि कमाना नहीं, आत्म ध्यान और ध्यान, अध्ययन और अध्ययन, केवल 2 का प्रमुख। इसके लिए ही समस्त तप, त्याग, केशुदंत, नंगा रहना, परिग्रह नहीं रखना, एकांत में रहना, मौन रहना आदि सब इसके लिए। देखिए यहां भी बता रहे हैं,
साधुओं का मुख्य काम आगम को जानना, आगम को पहचानना, तब जाकर गोस्वामी। देखो मैं गाथा सहित बता रहा हूं, पेज नंबर 13। परंतु आप लोग को पहले इसको एकदम विपरीत माने। यहाँ के तो लोग बोल दिया, और सबसे पहले विजय लक्ष्मी बोली कुछ महीना पहले। गुरुदेव मैं भी भले आपकी शिष्या हूं 2007 से, मैं भी यही जानती थी, यदि मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, पंच कल्याण के लिए साधु रुपया इकट्ठा नहीं करेंगे, फिर करेगा कौन? बोली विजय लक्ष्मी। फिर शांति कुंज अरडा तो चक्रवर्ती थे, कई तीर्थंकर के बेटे राजा महाराज चक्रवर्ती थे। जब त्याग कर लिए, चक्रवर्ती भी जब राज्य त्याग कर लिए, क्या उनमें से एक पैसा भी वो ग्रहण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं? एक पैसा, एक पैसा, इतना नहीं, एक तिनका भी नहीं, मिट्टी नहीं, इतनी मिट्टी। इसलिए केस लॉन्च करते हैं, क्योंकि स्वयं के पास रुपया नहीं, ना रुपया की याचना कर सकते, ना परालंबी हो सकते। देखो, जो आप लोग को भक्त शिष्य होकर के भी आज भी आप लोग को बोले, आनल आज ज्यादा बोले, यहाँ के लोग को तो लाखों बार बोल दिए, क्या ये साधु का काम? इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आगम से बोल रहा हूं, और मुझे ज्ञानी श्रेष्ठ मानते हुए भी मुझे जो नहीं समझे, उनमें भी बड़ा कारण है यही, जो मैं ढोंग पाखंड आडंबर नहीं करता हूं। आज अनल भी बोली, इसके पहले इनके पिताजी बोले, नरेंद्र खोडनिया बोले, और भी बहुत लोग को बोले। 2018 में जो तुम्हारा सागवाड़ा में मैं रहा, तुम्हारा पति देव उसले सब ले जो मेरे पास आते थे घूमने के लिए, वो भी बोले। अभी अभी तुम्हारा पति देव आए थे, बोले गुरुदेव वहां योगेंद्र गिरी में हम कब आएंगे आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए? मेरे तो मौन लेता है, बोले कि आ जाना। तो ये देखो, जो पहले भी मुझे नहीं समझ पाए, भले मेरे कारण आप लोग का विकास हुआ, आप लोग तो हर जगह बोलते हो और सब जानते हैं, जो कुछ आर्थिक विकास, धार्मिक विकास वो मेरे चातुर्मास के बाद हुआ, ये तो सूर्य जैसे। तथापि मैं रुपया इकट्ठा करके आप लोग को दिया, जबरदस्ती करके दिया। तुम धनी हो, तुम 50,000 दे दो, तुम 1 लाख दे दो, उसको मैं ठगा नहीं। जिनका जितना मान सम्मान मैं तो सबका करता हूं, मनुष्य क्या, पशु पक्षी कीट पतंग, परंतु मुझे धन दे। अभी सब बोलने लगे गुरुदेव हमारा जो सम्मान भी होता है हमारा सोचने के लिए, नाम तक मुझे मालूम है, यहाँ के भी लोग को, अन्य जगह के लोग को भी बोलते, हमारा सम्मान नहीं, हमारा सोचने का सम्मान होता है। पैर धोने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी, आहार देने के लिए भी, पूजा के लिए भी, विधान के लिए भी शोषण होता है। ये साधु का काम थोड़े हैं। देखो यह क्या लिखा हुआ, जानन्ति आगमन ही पेक्षते ही ते भी ते समना। जो आगम पढ़ते हैं, आगम का अनुभव करते हैं, कल परसों बताए, आगम का जीर्णोद्धार करते हैं, उसको लिखते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, ये साधु का। अन्य मंदिर बनना, रथ यात्रा, जीर्णोद्धार आदि श्रावक का। हम क्या खाना बना कर खाएंगे? ना तुम खाना बना करके आहार दोगे,
क्या है ऐसे। तो और क्यों अभी समय होने जा रहा है आगम क्या, और ये कोई सामान्य ग्रंथ से मैं नहीं बोल रहा हूं। भले ये सावकाचार्य है, ये सावकाचार्य में भी सिद्धांत ग्रंथों को मैं दिया हूं, ये सामान्य सावकाचार्य भी नहीं है। इसलिए हाँ अभी तो समय हो गया है, कल और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज समीक्षात्मक समन्वयात्मक तीनों विषय को जोड़ा हूं, ऐसे आगे जोड़ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, आगम चक्षु साहु, जो साधु आगम नहीं पढ़ता है उसकी चक्षु नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा, मैं अभी गाथा सहित बोलो, आगम चक्षु साहु, इंद्रिय चक्षु ही सब जीवान, देवानम ओहि चक्षु सबद चक्षु सिद्ध। तो हमारी चक्षु आगम, हम आगम के अनुसार देख करके समझ करके चलेंगे। हम ना कानून, ना समाज, ना राजनीति, ना संविधान, उसके परे, उससे भी परे, उसके नीचे नहीं, उससे परे। इसलिए देव शास्त्र गुरु। तो क्या हुआ, पहले देव माने केवल ज्ञान से युक्त, ज्ञानी और ज्ञान। पहला श्लोक में केवल ज्ञान से युक्त केवल को नमन किया, माने देव को। फिर विश्व गुरु अनेकांत को नमन किया, और तीसरा में आगम को नमन किया गया। और उस आगम को पढ़ने वाला, जानने वाला, उपदेश करने वाला, लिखने वाला, उसके अनुसार चलने वाला कौन है, गुरु। इसलिए गुरु तीसरे स्थान में आएगा, प्रथम द्वितीय स्थान में नहीं आएंगे। गुरु क्या गणधर भी नहीं आएंगे उसके अनुसार। इसी प्रकार जो आप लोग को, जिसको रट रटाया में, रूढ़ी रूप में आप लोग को जानते थे, मानते थे, देव शास्त्र गुरु, उसका स्वरूप ये है, ऐसे देव शास्त्र गुरु। ज्यादा करके धर्म को इस रूप में जानते नहीं, मानते नहीं। इसलिए धर्म की जो शक्ति है, उसका प्रभाव है, उसका आनंद है, उससे जो विकास होता है, उससे अनभिज्ञ रहते हैं, विपरीत रहते हैं। इसलिए धर्म में जो अनंत शक्ति है, आत्मा में जो अनंत शक्ति है, वो स्वयं में प्रकट नहीं होती है। इसलिए स्वयं में प्रकट करने के लिए उन शक्तियों को स्वयं में अनुभव करना पड़ेगा, स्वयं में आचरण में लाना पड़ेगा, स्वयं तन्मय होना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में भी कहा, शिवम भूतपा शिवम यजन, शिव बन करके मैंने आनंद, मंगल, पवित्र बन करके शिव की पूजा करो। हमारे यहाँ भी कहा गया, वंदे तद्गुण लब्धे। देव शास्त्र गुरु की पूजा, आराधना, ये सब क्यों? देव शास्त्र गुरु के जो गुण है उसको स्वीकार करने के लिए, उसको आत्मसात करके स्वयं परमात्मा बनने के लिए। इसलिए ये जो शास्त्र है, जो यहाँ कहा गया, ये कोई पूरी पृथ्वी के जो लौकिक पढ़ाई वो नहीं है, उससे भी परे है। इसलिए उस दृष्टि से देखोगे तो ये व्यापार हो जाएगा, ये केवल नौकर बनने योग्य हो जाएगा। जैसे अभी भी सब अभी जाकर आए मामा वगैरह, मैं तो पहले से जानता हूँ, 42 वर्ष पहले, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी शुल्क अवस्था में भी। आप लोगों से भी मैं बहुत ज्यादा पहले से जानता हूँ, कई वर्ष, 28, 29, 30 वर्ष पहले तो मैं ग्रंथ ही लिख लिया इस संबंधित।
धर्म की विकृतियां क्या है, ये है, बहुत है। धार्मिक कुरीतियों का परिशोधन, एक इस धार्मिक निर्वसन राष्ट्र से पिछले बहुत किताब, जो अभी राजनीति में व्यापार में तो है ही, परंतु सबकी समस्या दूर करने वाला जो धर्म है, वो धर्म में तो समस्या है। किस धर्म में आतंकवाद युद्ध तक का है, तो किसी धर्म में मानसिक युद्ध है, द्वंद्व है, फैशन है, व्यसन है, आडंबर है, शोषण है, दिखावा है। तो एक द्रव्यात्मक, एक भावात्मक है, दोनों हिंसा है। ये आगे तो पूरा ग्रंथ में यही विस्तार से वर्णन चलेगा, ये सब कैसी हिंसा है। इसलिए आप लोग को महान भाग्यशाली हो कि ऐसे परम अमृत को, जो अभी आगे ही आएगा, मैं बताऊंगा टीका में, संस्कृत में, ये सब में, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। आनंदित तो हो रहे हो, श्रवण कर रहे हो, और जो मैं कई बार बताया, इतना दिन के बाद भी आप लोग को श्रवण कर रहे हो। और भी एक अनुभव मैं बताता हूं, 30, 40, 50, 60 हजार शिष्या है मेरी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की। जब तक शादी नहीं होती है वो बहुत पढ़ती है, बहुत आहट देती है। शादी के बाद सब बर्बाद हो जाती है। सब आने पर मैं पूछता हूँ, परंतु मैं अभी भी यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ की बहू है, अभी भी देखो, टीना है, ज्योति है, हाँ, ये नई बहू है भी है, सिंपल बन रही है। ये भी, ये ज्योति ने भी, भावना ने भी प्रतिज्ञा ले ली है, जैसे टीना ने ले ली, जैसे आनल मुझे पहले ही वो बोली थी। अभी भी यहाँ ये तीनों यहाँ पास पास में बैठी हुई है, आनल, टीना और ज्योति, भावना। इसने भी प्रतिज्ञा ले ली। गुरुदेव ये भी सागबरा की है, ये बहुत पश्चाताप कर रही है। गुरुदेव आप सागबरा में रहे, सब छोरा छोरी आते थे पढ़ने के लिए, मैं आहा देने के लिए आती थी, परंतु मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ, बहुत दुखी हो रही है, परंतु अभी पढ़ रही है ज्योति, है भावना। और अभी इसने भी नियम ले ली कि मैं फैशन वैसन नहीं करूंगी। वो धन बचा करे गुरुदेव, जैसे अन्य ने ले लिया, टीना आदि, यहाँ की बच्चियां, महिला आदि, वो धन में, ज्ञान दान में और आहार दान में दो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो विदेश में, यूके में, बर्मिंघम में कार्यक्रम हुआ, वहां से निवेदन आया, मैं आप लोग कई बार बताया कि अभी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है, परंतु मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं है। मैं तो जहां भी जाता हूं, वहां नई पीढ़ी सब कुछ मेरे लिए करती है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े आहार देती है, सेवा करती है। मेरे साथ ऐसे कहा भी नहीं हुआ कि यहाँ तो बहुत छोटे छोटे गांव में है, ये तो जंगल एरिया है, इसलिए इसका नाम डूंगरपुर है। परंतु दिल्ली में, जयपुर में एक एक चौका में 50-100 स्टूडेंट होते थे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के। 1-1.5 किलोमीटर एकदम बंद हो जाता, ब्लैक हो जाता था। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज में चौका लगा, हर जगह में, किशनगढ़ में भी। परंतु मेरा तो अनुभव नहीं है, यहां तक कि विदेश में भी अभी चिंता है। जो मेरे पास फोन आ गया, मैं वेबिनार में भी बता दिया, और मैं उपदेश में भी 2 बार बोल दिया हूं विदेशियों के लिए कि अभी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। तो मैं चले दिया, तुम वैज्ञानिक हो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी, तुम स्वयं को जानते हो, तुम कौन से ज्ञानी होगे, कौन से वैज्ञानिक होगे, कौन से आधुनिक होगे, पढ़ लो। ये मैं ललकारा हूं विदेश के सब नई पीढ़ी को। भले तुम BA, CA, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, कौन से ज्ञान है तुमको। और भी मैं बोला, नई पीढ़ी ज्यादा उदार है, ये लड़ाकू भिड़ाकू नहीं नई पीढ़ी, ये पुरानी पीढ़ी ज्यादा लड़ाकू भिड़ाकू है, मंथरा और शकुन जैसे। भले बाह्य में कुछ धर्म करेंगे कट्टरता से, परंतु उसमें उदारता, व्यापकता, गुणग्राहिता, विनम्रता नहीं रहती है।
इसलिए कोई नई पीढ़ी सब भ्रष्ट है ऐसा नहीं है। हाँ, सब कुछ पुरानी पीढ़ी भी भ्रष्ट नहीं है, सब नई पीढ़ी वाले सब श्रेष्ठ नहीं है, परंतु एकांततः नई पीढ़ी को गलत मानना ये सही नहीं है। मैं बोला हूं, एक बार 22 मिनट बोला हूं, एक बार 8.5 मिनट बोला हूं विदेशियों के लिए। और एक, क्योंकि मैं जो प्राय देख रहा हूं, आज जैसे वहां भी आने वाले बोली पश्चाताप कर रही थी 2018 में, अभी तो यहाँ अधिक सब करे। इसलिए यहाँ जैसे ये मनीष है और कई युवक सेवा करने के लिए आते हैं, उनकी भी यही भावना है। जो अधिकांश बूढ़ा बूढ़ी में भी त्याग भावना नहीं है, परिग्रह की भावना है, दान की भावना नहीं है। मैं खुद अनुभव के आप लोग को बताया हूं। परंतु अभी नई पीढ़ी में दान की प्रवृत्ति भी है, उदार भाव है। हाँ, वो कट्टर नहीं है, संकीर्ण नहीं है। और जहां कट्टरता होती है, संकीर्णता होती है, लड़ाई झगड़ा, वहां नई पीढ़ी दूर रहती है। मैं स्वयं ऐसे हूं बाल्यकाल से। मैं भी तो आधुनिक युग का हूं ना, मैं तो अप टू डेट नहीं हूं, फॉरवर्ड द डेट रहा हूं। बाल्यकाल से मैं फॉरवर्ड द डेट रहा हूं। कानून में, राजनीति में, विज्ञान में, गणित में, भाषण करने में, तर्क वितर्क में। परंतु मुझे भी कोई ये जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा संकलेश तेरा मेरा करते हैं, मुझे भी कभी स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए नई पीढ़ी एकदम गलत है इसलिए। और अंत में बताता हूं, जो 16 सपनाएं मेरी कई किताब में है, पंचम काल में धर्म रूपी रथ को कौन बहा कर ले जाएंगे आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्वप्न थे, सब स्वप्न खराब, उनमें 1-2 स्वप्न ही अच्छे थे। माने एक रथ को 2 बछड़ा, माने बैल नहीं, बछड़ा खींच कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब है पंचम काल में नई पीढ़ी धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाई जाए। इसलिए ये जनरेशन जो गैप भी, ये भी बहुत खतरनाक है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को गलत मानना और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को गलत मानना, ये गलत है। इसलिए इसमें समन्वय नहीं होता है, सहयोग नहीं होता है। नई पीढ़ी कट जाती है। नई पीढ़ी धर्म को भ्रष्ट, रूढ़िवादी, मिथ्या, ढोंग, पाखंडम, इसलिए हम नई पीढ़ी मानती है। परंतु मैं तो जहां भी गया, जिस भी प्रदेश में गया, छोटे गांव से लेकर महानगर तक, मैं तो देखा नई पीढ़ी कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। इसलिए मैं वो भाषण बोल गया हूं अमेरिका यूके वालों के लिए कि नई पीढ़ी ऐसी नहीं। और मैं अनुभव करता हूं बाल्यकाल से, और अभी भी देखा, अभी भी नई पीढ़ी पढ़ रही है, यहां भी पढ़ रही है, यहाँ देते यहाँ भी पढ़ रही है, तो क्या गलत है। इसलिए इस संबंध में मैं बहुत लिखा हूं, गद्य में पद्य में। इसलिए पुरानी पीढ़ी भी उदार होनी चाहिए और नई पीढ़ी भी। पुरानी पीढ़ी स्व अनुभव को नई पीढ़ी को देनी चाहिए और नई पीढ़ी भी उनसे ज्ञान लेना चाहिए ऐसे। परंतु ज्यादा करके ऐसा होता नहीं। यहाँ भी अभी कई बार बोले कि यहाँ हम पहले जाते थे आहा देने के लिए या मंदिर में, हमको धो छू करते थे, हमको हटा देते थे कि तुमको कुछ आता नहीं, तुम चल जाओ। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। ये सब अनेकांत है, यही समन्वय है, ये उदारता है। तो इसी प्रकार धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है वो अभी वर्णन चल रहा है। ये सबसे गहन सूक्ष्म विषय प्रथम अध्याय में। उसके बाद तो सरल पद्धति में जो शावक के गुण, धर्म, शाकाहार आदि सप्त व्यसन, पंच पाप, ये सबका वर्णन है। परंतु इस ग्रंथ में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कुछ जो अन्य शावकाचार्य में जो विषय नहीं है, वो विषय है जो पहले गहनता से, सूक्ष्मता से है। और उसको भी जो आप लोग को जानना चाहते हो, प्रश्न कर रहे हो, जिज्ञासा कर रहे हो,
ये बहुत शुभ लक्षण है, शुभ चिन्ह है। ऐसे ही आप लोग का आत्म कल्याण करो, विश्व कल्याण करो, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करो। सबके लिए मेरा शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, कोई प्रश्न? अच्छा, बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं जिज्ञासा के लिए गुरुदेव की अनन्य भक्त्या विजय लक्ष्मी जी जैन को आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी जिज्ञासा आएंगे। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। ज्ञान विज्ञान दिवाकर आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। सेमिनार में उपस्थित सभी आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, शुल्लिका माता जी, सबके चरणों में नमस्तु और सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मैं सर्वोच्च शाश्वतिक विकास आध्यात्मिक ज्ञानानंद का स्वाध्याय कर रही थी। उसमें मेरे की एक जिज्ञासा हुई है गुरुदेव की, आत्मा है वो तन मन और इंद्रिय से रहित है, तो भी इंद्रिय जन्य आनंद उसे कैसे अनुभव होता है? ये तो बहुत पढ़ा जाएगा, बहुत वेबिनार में ही 1000 बार पढ़ा दिया गया, कोई 1-2 बार नहीं। द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, आत्मा की शक्तियों में, प्रवचन सार में, तुम प्रवचन सार में भी पढ़ी होगी। नंदोड़ में, उदयपुर में भी जो मैं वैज्ञानिक प्रोफेसर को, साधु संत को पढ़ाता था, वहां भी पढ़ी होगी। आत्मा तन मन इंद्रियां नहीं है, इससे परे, और आत्मा का ही स्वभाव है आनंद। इसलिए बिना तन मन इंद्रिय आत्मा की शक्तियां अधिक प्रकट होती है। तन मन इंद्रियों से तो आत्मा की शक्तियां कुंठित है, बंधी हुई है। जैसे अति स्थूल रूप में बताता हूं, कोई 10 फीट लंबी जंजीर से बंधा हुआ, कोई 100 फीट लंबी जंजीर से बंधा हुआ है, कोई 1000 फीट, तथापि वो बंधा हुआ है ना, 1000 फीट के आगे तो नहीं जा सकता ना। इसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा के लिए बंधन, मन भी आत्मा के लिए बंधन, इंद्रिया नहीं। जब तक मन रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मन भी आत्मस्वरूप नहीं। यही तो अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। यही तो मैं लिखता हूँ अभी भी, कई किताब, अभी जो 9 किताब में, अधिकांश किताब में यही लिखा हूँ। अभी भी जो छपी भी है, अभी जो महावीर जयंती को विमोचन हुआ 9 किताब। तो ये तन मन इंद्रिय तो आनंद को और विकृत करते हैं, क्षीण करते हैं। जैसे बंधन मुक्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी, वो ज्यादा दूर जा सकता है, बंधन में रहे तो ज्यादा दूर से जा सकता है। मैं तो अति स्थूल रूप में बोलता हूं, ये तो तुम बहुत पढ़ी हो, बहुत ज्यादा। तो वहां आत्मा की शक्ति की प्रगति के लिए, भले अभी एक मनोविज्ञान, विज्ञान और धार्मिक लोग को भी ये सब नहीं समझते हैं ज्यादा, तो ये इन बंधनों से रहित, इससे परे होने पर ही सिद्ध भगवान बनते। अनंत भगवान अनंत चतुष्टय सहित होते हुए भी अभी भी बंधन सहित है, शरीर रूपी बंधन। इसलिए मोक्ष कल्याण 13वां गुणस्थान में नहीं, 14वां गुणस्थान नहीं, 14वां गुणस्थान के आगे होता है। पंच कल्याण में भी ये सब आता है अंतिम में। इसलिए तन मन इंद्रियां, ये जैसे तुम घर में हो और खिड़की के माध्यम से देख रहे हो, तो खिड़की देख रही है? नहीं। कौन देख रही है? कि तुम खिड़की से चश्मा लगा करके देख रही हो, तो खिड़की देख रही है? नहीं। तुम बोलोगे कि चश्मा के माध्यम से, चश्मा अलग देख लो, चश्मा नहीं। रेटिनिया भी नहीं, रेटिनिया आगे ब्रेन भी नहीं, उसके आगे कॉन्शियसनेस, आत्मा। तो इसलिए
सिद्ध भगवान ना तन है, ना मन है, ना इंद्रिया है, ना कर्म है, इसलिए उनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत काल तक है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, गहन, परंतु ये वेबिनार में हजारों बार पढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं अधिक संख्या में पढ़ाया, नहीं तो एक प्रश्न कई वेबिनारों में पढ़ा था यदि एकदम नया होता। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ, मैं स्तुति का पाठ करें। हाँ, एक सूचना है, दर्शन करके कल सुबह 8 बजे भिलुड़ा से मुनिश्री अमित सागर जी गुरुदेव पुनर्वास कॉलोनी पधार रहे हैं, तो सभी जन दर्शन के लिए पधारे, सादर आमंत्रित हैं। जय जय। आचार्य के दर्शन करने के लिए हाँ, आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए अमित सागर जी गुरुदेव आ रहे हैं कल, और वो आचार्य श्री को अपना गुरु भी मानते हैं, पहले भी आचार्य श्री के पास आ चुके हैं, पढ़े भी हैं, उनकी वैयावृत्ति की अच्छे सेवा भी है। तो कल आचार्य श्री के दर्शन करने और आचार्य श्री से मिलने के लिए अमित सागर जी गुरुदेव पुनर्वास कॉलोनी 8 बजे पधार रहे हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह छाम छेम छुम छुम छह क्षीर भरतफले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओम नमो खिलो सोई पत्तानम, ओम नमो दलो सोई पत्तानम, ओम नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव का जय जय। निजात्मलीनं प्रणमामि नित्यं हिंदुवाचार्य गुरु पंचमी पूजनी वंदामि नमः।